Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, which of the following is not involved in knee jerk reflex? ठीक है, तो हमें कुछ कंपोनेंट्स गिवन है ऑप्शन में, हमें बताना है कौन सा कंपोनेंट नी जर्क रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ देखिए ये डायग्राम में आपके नी जर्क रिफ्लेक्स का। पहले तो रिफ्लेक्स आपके वो एक्शंस होते हैं जिसमें यूजुअली आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तो आप यहाँ पे सीधा ब्रेन टिक कर देंगे। लेकिन एक बार हम इधर डायग्राम में देख लेते हैं। ये एक आपका स्टिमुलस दिया गया है नीज पे, और वो स्टिमुलस क्या है कि आपकी नीज पे कोई भारी सामान मारा गया है। तो जब भी आपकी नीज पे कोई भारी सामान मारते तो इमीडिएटली आपकी नी जर्क करती है, ठीक है, पीछे को हट जाती है या उस जगह पे हिल जाती है जब भी आपकी नीज पे मारते हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्स है, कैसा इमीडिएट प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाता है, इमीडिएट प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो क्या होता है, ब्रेन तक इसे लेकर ही नहीं जाते हैं, इसे ब्रेन तक ले जाएंगे, प्रोसेसिंग होगी, इससे पहले ही उसे स्पाइनल कॉर्ड से उसका जो इफेक्टर फंक्शन होना चाहिए उसे ले आते हैं। मतलब कि आपका स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस को फटाफट स्पाइनल कॉर्ड पे ले गए, वहीं पे प्रोसेसिंग हुई और वहीं से इसका एक्शन बाहर आ गया कि अब हमें क्या करना है। तो ये होता है यूजुअली रिफ्लेक्स में। अब हम यहाँ पे जरा नी जर्क वाले रिफ्लेक्स को अच्छे से देख लेते हैं। तो जब हमने मारा नीज पे तो उस स्टिमुलस को लेने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए, वो रिसेप्टर आपकी मसल्स में है। ओके, अब ये जो रिसेप्टर है इस ब्लू कलर्ड थिंग से अटैच्ड है, इसे आप कहते हो सेंसरी न्यूरॉन। ओके, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को ले जाता है कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में, और साइनैप्स बनाता है। ये साइनैप्स बनाता है इस रेड कलर्ड स्ट्रक्चर से जो आपको दिख रहा है, ये है आपका इंटर न्यूरॉन्स। अब इसका नाम इंटर न्यूरॉन इसलिए पड़ा क्योंकि ये न्यूरॉन अपने आगे की तरफ किससे साइनैप्स बना रहा है, सेंसरी न्यूरॉन से, और पीछे की तरफ सिग्नल पास करता है आपके मोटर न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन वो होता है जो सेंसेशन लाता है ब्रेन में, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन वो होता है जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो भी हो उससे इफेक्टर फंक्शन का सिग्नल ले जाता है। अब ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल ले जाएगा और यहाँ इफेक्टर के पास, मतलब मसल्स में ही इफेक्टर है, सिग्नल पास करेगा कि क्या करना है। अब उसे लगी है तो क्या एक्शन करना है, तो एक्शन क्या होगा, जर्क करना है, पैरों को पीछे हटा देना है एकदम से। तो ये इफेक्टर फंक्शन होगा। अब इस पूरे रिफ्लेक्स में क्या क्या इन्वॉल्व है, मसल स्पिंडल इन्वॉल्व है जहाँ पे रिसेप्टर है और यही आपका इफेक्टर भी है। फिर मोटर न्यूरॉन है जो सिग्नल कहाँ से ला रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से ला रहा है सिग्नल आपके इफेक्टर की तरफ। इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है जो इंटरैक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन से भी और मोटर न्यूरॉन से, इनके बीच में सेंसरी और मोटर के बीच में इंटरैक्शन कराने वाला है इंटर न्यूरॉन। क्या यहाँ पर कहीं पे भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका फाइनल आंसर होना चाहिए कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन सी, brain. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.